NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों ने लगाई साइंस एग्जीबिशन। इस मौके पर कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO गोपाल सिंह चीफ गेस्ट रहे। हम आपको बताते चलें कि बच्चों ने तरह तरह के साइंस मॉडल्स पेश किए और गेस्ट के सामने उनको एलेबोरेट किया, जिससे गेस्ट भी खुश नजर आए। ऐसी एग्जीबिशंस बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर देती हैं और भारत जो अब चांद पर भी पहुंच चुका है, स्कूल लेवल पे ऐसी एग्जीबिशंस बच्चों में साइंटिफिक जो नज़रिया है उसको बदलता है और बढ़ावा भी देता है। आप देखिए NH1 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। सिस्टम को जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से ही जो हमारी बॉडी में हार्मफुल वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस आ सकते हैं। मैंने बनाया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कि कैसे हमारे जो मनुष्य के जो नेत्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जब यह देखिए, ये होता है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पर मेरा जो लाइट सोर्स है वो है टॉर्च। तो जब हम इस टॉर्च को जलाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हमारी सराउंडिंग पे जब कोई भी लाइट पड़ती है, वैसे तो हमारी आंखों के बिना तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, आइज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये टॉर्च है, जैसे ही मैंने लिया हुआ है, जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ेगी। तो कॉर्निया होता है हमारी आंखों पे, ये जो आउटर ट्रांसपेरेंट, इट इज़ आउटर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। तो कॉर्निया के द्वारा जो हमारी लाइट होती है वो आंखों के अंदर आती है और वो यहाँ पे हमारा एक कन्वेक्स लेंस होता है, इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारी जो लाइट रेज होती हैं उसको कन्वर्ज करती हैं और जब लाइट रेज यहाँ से देखिए, जब यहाँ से लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो वो यहाँ पे रेटिना पे बनेगी और जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, मतलब वो टेढ़ी इमेज होती है, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट था V और यहाँ पे ये टेढ़ा बना हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी ऑप्टिकल नर्व्स, ये हमारी यहाँ पे सेट होती है ब्रेन के पास। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व होती है ये कैरी करती है मैसेजेस टू द ब्रेन और जो हमारा ब्रेन होता है वो फॉर्म करता है जो हमारा ब्रेन होता है वो फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसी तरीके से हमारी आंख जो होती है वो वर्क करती है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी तार को कनेक्ट किए पहुंचाई जा सकती है। इस वाले कॉइल में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, क्योंकि इस कॉइल में जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि दो कॉइलें जो है इसमें जोड़ी हुई हैं, उससे क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और जब हमारी ये जो दूसरी रिसीवर कॉइल है ये उस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आती है तो इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिससे कि ये LED लाइट जो है ये जल जाती है। का बनाया हुआ है। ये डायलिसिस मशीन जब हमारी किडनी फेल हो जाती है या किसी तरीके से काम नहीं करती है तो जो हमारी बॉडी होती है वो आर्टिफिशियल किडनी की डिमांड करती है। तो उस टाइम पे ये जो डायलिसिस मशीन है इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो यूरिया वगैरह जो प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, उसको प्यूरीफाई कर उसको वापस अंदर भेजने का काम करती है। तो ये मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 2 से 3 साल तक चल सकता है, उससे ज़्यादा पेशेंट ज़िंदा नहीं बच सकता है। तो उसके प्रोसेस में अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उस तरीके से जो है हमारा जो डायलिसिस मशीन है वो यूज़ की जाती है। Good morning to all of you. My name is Raju Sharma. So today we have made a flamethrower. It is basically works on the propane gas. The propane gas is present in the pesticide that we usually use in our home. It is commonly called as Kalyte or Lalite. It is highly flammable gas and catches fire easily. Therefore, it catches fire by a spark of a lighter, and then we can regulate it by the bottle cap. Thank you. अच्छा है और आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में बच्चों को जो एक्सपोजर दिया जा रहा है यहाँ पे वो एक इट्स ए गुड स्टेप। और जैसे हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, कुछ उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की यहाँ पर भी, इस एरिया में भी, इस लोकेलिटी में भी एप्लीकेबल हैं। जैसे पानी को लेकर के कुछ बच्चों ने बात की है, कुछ लोगों ने, मुझे एक बड़ा अच्छा मॉडल लगा जहाँ पर वो एक बच्चे ने बल्ब जलाया। मुझे मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि कहीं आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो तो वो एक छोटा सा मेथड है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको वहाँ पर अगर आपके पास कोई भी प्रोविज़न नहीं है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी अप्रोच है स्कूल की तरफ से, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं इन सबको मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा और बच्चों को इन्होंने इन्वॉल्व किया और इससे मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, बच्चे इस पे काम करते हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में। इसी वजह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है हमारी वो आज की डेट में इट्स रिक्वायर्ड और ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो स्कूल की है आई मस्ट अप्रिशिएट। एक तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, है ना। काम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करें और अपने लाइफ का एक गोल सेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ,
जो ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, वहाँ से उनको वापस लाना होगा अपने आप को, और इनको भी एक रोल प्ले करना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लाइफ मिली है तो इसको अंडरस्टैंड करें, और इसको कहाँ ले जाना आपने, ये आपके हाथ में है, और अपना एक गोल सेट करें और उस गोल की तरफ बढ़े। जिन टीचरों ने बड़ी कोऑपरेशन की है बच्चों के साथ, बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे टीचरों का, जिन्होंने बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है, इनको आइडियाज़ दिए और बच्चों की खुद क्रिएटिविटी है फिर। लेकिन पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ने भी साथ दे दिया है। तो आगे भी हम इस पर और काम कर लेंगे, दोबारा ऐसे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो टीचरों को मैं बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है टू प्रिपेयर सच मॉडल्स। इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखिए, साइंस जो है, साइंस और टेक्नोलॉजी ये आज के युग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर लाइफ चल ही नहीं सकती है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं के बेस पे इन बच्चों ने ये कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को बाद में कन्वर्ट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल। तो ये जो एग्जीबिशन इन्होंने लगवाई है, इससे बच्चों को बड़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, और एक साइंटिफिक एटीट्यूड इनमें डेवलप हो जाएगा, होता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। और ये जो एग्जीबिशन है, इससे यही बच्चे बाद में नेशनल लेवल पे भी जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, और इन्हीं के मॉडल्स जो हैं उनसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स निकलते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक होते हैं, और फिर उनको सोसाइटी में या फॉर द बेस्ट ऑफ द मैन काइंड इस्तेमाल में लाया जाता है। सर पहले तो मैं बोलूँगी आज हम जहाँ भी हैं, आज हम साइंस है तो आज हम यहाँ पे हैं। आपने मॉडल्स देखे ही हैं, बच्चों का हार्ड वर्क, बच्चों का डेडिकेशन, और बच्चों ने जो भी मतलब इम्प्लीमेंट किया है, आपने उनके देखे हैं मॉडल्स, उनका हार्ड वर्क शो हो रहा है इन मॉडल्स में। और ये इन्होंने बहुत कम टाइम में इतने एफर्ट्स पुट किए हैं और इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। सर ये तो दोनों साइड है, टीचर्स की भी, टीचर्स और बच्चे खुद ही हमारे क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं, वो आपने मॉडल्स में देखा ही है, बट टीचर्स का भी उतना ही योगदान है और पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान है। सर एक्चुअली हमारे पास टाइम कम था, लेकिन तब भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा आगे आए हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम जब भी एग्जीबिशन करेंगे तो हम उन बच्चों को मौका देंगे कि वो आगे आएँ। थैंक यू।